नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पहली तस्वीर आपको कटिहार की दिखाएंगे, जहां दुकान का ताला तोड़कर शातिर चोरों ने धावा बोल दिया और मछली से भरी बाल्टी उड़ा ले गए। अपराधियों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात में घुप अंधेरा छाया हुआ है, तभी शटर का ताला तोड़कर दो नकाबपोश अपराधी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। कीमती सामान ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं तो मछलियों से भरा बर्तन हाथ लगता है। दोनों अपराधी उस भारी भरकम बर्तन को दोनों तरफ से उठाते हैं और उसे पकड़कर दुकान से बाहर निकालते हैं। ये देखिए, दोनों अपराधी मछलियों से भरा बर्तन लेकर दुकान से बाहर निकल रहे हैं। आपको कैसे पता चला चोरी का? सवेरे आए तब पता चला। क्या, कैसे पता चला? ताला टूटा हुआ था दुकान का। हाँ। उसके बाद फिर कैसे पता चला आपको कि बगल में पूरा सीसीटीवी कैमरा खुलवाए तब पता चला। जब दुकानदार ने सुबह दुकान खोली तो मछली से भरी टंकी गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो चोरों का पता चला। दुकान के अंदर बड़े से बर्तन में 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा कतला और रोहू मछली रखी हुई थी, जिसे ग्राहकों के बीच बेचा जाना था। लेकिन रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों ने मछली से भरा बर्तन ही उड़ा दिया। दुकान के ठीक सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की ये करतूत कैद हो गई। इसी फुटेज के आधार पर पीड़ित दुकानदार ने शातिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। कितना था मछली? मछली मतलब 1.5 क्विंटल के आसपास था। वो आदमी को पहचान रहा है आप? नहीं, अभी नहीं पहचान। नहीं पहचान में आ रहा है। कटिहार में लॉकडाउन के दौरान शातिर अपराधियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हाथ लग रहा है उसी पर हाथ साफ कर रहे हैं। यहां तक कि इन अपराधियों ने मछली भी नहीं छोड़ी और उससे भरी बाल्टी ही उड़ा ली। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पूर्वी सिंहभूम के घने जंगलों पर जब खतरा मंडराता है तो उन पेड़ों की छांव में रहने वाले हरियाली के पहरेदार सामने आते हैं और वन माफिया को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जंगल के बीचों बीच ये वो जीते जागते टार्जन हैं जो घने पेड़ों की शीतल छांव में सांस लेते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं और जब हरियाली पर खतरा मंडराने लगता है तो उसकी रक्षा करने के लिए जान की बाजी तक लगाने से नहीं चूकते। हरे भरे दरख्तों के बीच जब कोई हरियाली का दुश्मन नजर आता है तो पेड़ों की टहनियों के बीच से सीटी की आवाज निकलने लगती है। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान और फिर सीटी की गूंज जब घने जंगल के बीचों बीच काली माटी गांव तक पहुंचती है तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं और टार्जन की सेना निकल पड़ती है पर्यावरण के शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए। इस दरमियान अगर कोई आदमी असामाजिक तत्व वाला आदमी कोई पेड़ अगर काट रहा है तो हम लोग जाके उसको प्यार से प्रेम से समझाते हैं, भाई ये अपना चीज नहीं है, ये सभी लोगों का है। तो जाते जाते आधार कार्ड काटने जो सुन लिया तो उधर से सीटी बजाता है और इधर से सीटी बजा तो इधर से भी सीटी बजा, तो बीच में आवाज सुन लिया तो हम लोग वहाँ पर दोनों साइड से पहुँच गया। वहाँ पहुँच के उसको मना करते हैं। काली माटी गांव के आसपास 50 से 55 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े इलाके में शीशम से लेकर सागवान और नीम से लेकर अर्जुन जैसी किस्मों की हजारों बेशकीमती पेड़ हर तरफ फैले हुए हैं। वन माफिया अक्सर जब इन हरे भरे दरख्तों पर ललचाई निगाह डालता है तो हरियाली के ये पहरेदार पूरे दमखम के साथ आगे आते हैं और वन माफिया को पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। तभी तो सालों से अपनी जड़ों में जमे ये पेड़
सिंहभूम वासियों को भरपूर ऑक्सीजन के साथ साथ हरे भरे पर्यावरण की सौगात भी दे पा रहे हैं। और बहुत घना जंगल है, बहुत उतार चढ़ाव भी है, इसीलिए हम लोग पूरा दिन भर ड्यूटी के लिए जाते हैं। इसलिए साथ में खाना भी लेके जाते हैं ताकि दिन भर खा के हम लोग ड्यूटी कर सके। पेड़ पौधा रखने से अच्छा लगता है और बारिश का मौसम जो आता है इधर बादल को पेड़ पौधा रहने से खींच लेता है उसको, तो खेती के लिए जो हम लोग जो जंगल के सामने खेती होती है। सच ही कहा गया है, जंगल है तो हम हैं और उसी जंगल की रक्षा करने का प्रण लिए काली माटी के ये ग्रामीण अपने संकल्प के लिए दिन भर उन्हीं पेड़ों की छांव में गुजारते हैं। तभी तो प्रकृति का ये अनमोल तोहफा अब तक वन माफिया के बुरी नजर से बचा हुआ है और हम और आप उसकी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। पिता के अधूरे ख्वाब पूरे करने के लिए धनबाद के फागू महतो ने फावड़ा उठाया और सालों की कड़ी मेहनत से खोद डाला तालाब। देखिए धनबाद के पॉन्डमैन की प्रेरणादायक कहानी। उम्र 70 साल पहुंच गई है, लेकिन पाता महल गांव के बुजुर्ग पॉन्डमैन फागू महतो के बाजुओं में आज भी इतना दम है कि पहाड़ का सीना चीर कर रख दें। तभी तो वो सुबह होते ही कंधे पर गौता और कुदाल टांग कर घर से निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर पानी से लबालब छोटा सा तालाब मिलता है, जहां उनके कदम ठिठकते हैं और वो भारी भरकम गौता और कुदाल लेकर जुट जाते हैं उस तालाब को और गहरा करने में, ताकि ये तालाब सालों भर पानी से भरा रहे और उसमें मछली पालन कर उनके परिवार की रोजी रोटी चलती रहे। उसका बाद में जो वो बच्चे हम समझ गए ना, तो हम बोला कि नहीं, इसको हम पूरे कर दें। आज हो गया 20-25 साल हो गया है, धीरे 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 काटते काटते। कहानी तब की है जब फागू के पिता भरत महतो को उनके भाइयों ने पुश्तैनी तालाब से बेदखल कर दिया था। गुस्से में उन्होंने 2 बीघा जमीन खरीदी और जुट गए तालाब खोदने। 10 साल तक समतल जमीन पर चोट करते रहे। इसी बीच उनका निधन हो गया तो पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फागू महतो ने जालान फैक्ट्री की नौकरी छोड़ी और खुद कुदाल और फावड़ा उठा लिया। सालों तक पसीना बहाते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उनकी मेहनत रंग लाई। अब पानी से लबालब ये तालाब उनकी और गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली की सौगात लेकर आया है। वाला फायदा है, हमरो भी फायदा है। मछली थोड़ा छोड़ते हैं, बकरा 2-4 गो रहता है, उससे फायदे है। खाने में होता है कि नहीं होता है। हाँ, पानी पटाते हैं, पंप लगा पानी इधर पटा लेते। बरसात के टाइम हुआ, इधर बाय दूध खेत है, पानी खेत में नहीं लगता है, तो पंप लगा के हम लोग खेती धान रोपते हैं। अपने लिए नहीं है तो पूरा समाज के लिए, हम लोग का पूरा बस्ती का काम आएगा ना। ये अपने लिए खुद नहीं किए हैं, पूरा समाज के लिए किए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किए। इसके लिए हम लोग उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद है उनके लिए काम करने के लिए। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पत्नी के लिए पहाड़ चीरकर रास्ता बना दिया था, तो धनबाद के पॉन्डमैन फागू महतो ने पिता की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सपाट जमीन पर ऐसा तालाब खोद डाला जो गांव वालों की प्यास तो बुझा ही रहा है, खुशहाली और संपन्नता का तोहफा भी लेकर आया है। तालाब को देखकर और फागू महतो के मेहनत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर लोग चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इधर नवादा के बुजुर्ग दंपति ने कोरोना को मात देकर दिखा दिया कि महामारी की हार तय है। दोनों स्वस्थ होकर जब घर लौटने लगे तो उन्हें यादगार विदाई दी गई। सचमुच ये विदाई बेहद खास है। कोरोना से लड़कर हराने वाले बुजुर्ग कोरोना योद्धा जब स्वस्थ होकर घर लौट रहा है तो उन्हें विदा करने के लिए नवादा सदर अस्पताल का एक कर्मचारी पहुंच गया है। नए कपड़ों के साथ साथ चावल और दाल से भरी पोटली थमाई जा रही है, तो जीवन रक्षक गोलियों के साथ साथ विटामिन और आयुर्वेदिक दवाइयों की सौगात भी साथ में दी जा रही है। उम्र के जिस मोड़ पर हिम्मत जवाब देने लगती है, उसी मोड़ पर जब बुजुर्ग रामवृक्ष प्रसाद और उनकी पत्नी रजिया देवी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात देकर घर लौटे,
तो ये लम्हा यादगार बन गया। कि इनके साथ में कोई ये नहीं लगे कि कोई परिवार में कोई है नहीं साथ में, ऐसे ये लोग अच्छा कोऑपरेट किए हैं कि लग रहा है कि हाँ हमारा पूरा परिवार के साथ में अपने उनको अच्छा से देखभाल करके ठीक करके यहाँ से विदाई कर दी हम लोग। गरीबों को बहुत मदद कर रही है, उसके खान पान और रहन सहन पर भी ध्यान दे रही है कि एक गरीब आदमी यहाँ से ठीक होने के बाद घर जाए तो कैसे वो अपना जीवन यापन करे। 2 सप्ताह पहले ये बुजुर्ग दंपति कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया था। मजदूरी करने बाहर गया इकलौता बेटा भी घर पर नहीं था। देखभाल के बगैर दोनों पति पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी कुछ समाज सेवी फरिश्ता बनकर आए और उन्हें नवादा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दवा और खाने पीने से लेकर किसी चीज की कमी नहीं होने दी गई। आज दोनों बुजुर्ग पति पत्नी स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं तो हर कोई खुश नजर आ रहा है। शुरू से लग गए उनको देखभाल और आर्थिक स्थिति से उन्हें मजबूत करने में। तो आज देखिए एक रजिया देवी थी, उनको सब चीज़ करके कपड़ा से लेकर अनाज तक के लिए जब ठीक हो गई तो सब चीज़ लेकर उनको घर तक भेजा गया है। सच ही कहा गया है, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। सच्चे मन से याद करें तो किसी न किसी रूप में मदद पहुंचने में देर नहीं लगती। ये समाज सेवी वही फरिश्ते हैं जिन्हें ऊपर वाले ने सही समय पर भेजा था और आज कोरोना से भिड़कर हराने वाले ये बुजुर्ग दंपति खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। तो हर कोई उनकी सेहत और सलामती की दुआ मांग रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सीतामढ़ी में एक बार फिर बागमती नदी रौद्र रूप में है तो नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण एक एक पल दहशत से गुजार रहे हैं। कब तटबंध टूटे और घर बार डूब जाए कहना मुश्किल है। मॉनसून से पहले ही बागमती के साथ साथ अधवारा समूह की दूसरी नदियां आंख दिखाने लगी हैं, तो इन नदियों के किनारे बसे सीतामढ़ी से लेकर शिवहर के तमाम ग्रामीण कांपने लगे हैं। हाल के दिनों में नदियों में जिस तेजी से पानी बढ़ने लगा है, ऐसे में संभावित बाढ़ की आशंका को लेकर सबके कान खड़े हो गए हैं। इसलिए हर साल बाढ़ और कटाव से जूझने और जिंदगी की जंग लड़ने वाले ये ग्रामीण एक बार फिर से बाढ़ के बीच सांस लेने की तैयारी में जुट गए हैं। कहीं नाव का रंगरोगन किया जा रहा है तो कहीं नदियों के किनारे मिट्टी के बोरों से तटबंध बांधा जा रहा है। बहुत सा डरे हुए हैं कब बांध टूटेगा। हम लोग रात भर जाकर बयान करते हैं, बाल बच्चा को लेकर इस बांध पर गुजारा करते हैं और नहीं जाने के कब बांध टूटेगा और कब पानी आएगा। हम लोग जो है मजदूरी टाइप के आदमी है, ना कोई रास्ता है ना कोई पैरा है, इसी गरीबी तरह में जीते हैं। 2-2 4-4 रोज बागमती योजना पर लोग बैठ के भूखा भी रह जाता है। मॉनसून के ये 4 महीने सीतामढ़ी और शिवहर के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। कभी तटबंध के ऊपर रात कटती है तो कभी तंबू तान कर सोना पड़ता है। कभी पीने का पानी नहीं मिलता तो कभी 2 दिन तक अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ता है। बाढ़ के पानी में सब कुछ गंवाने के बाद जब बाढ़ का पानी कुछ कम होता है तो फिर तिनका जोड़ते हैं और घर गृहस्थी बसाते हैं। सभी तटबंधों को सुरक्षित रखेंगे। जहां भी तटबंध में लग रहा है कि कहीं भी दरार आ रही है तो तुरंत फ्लड फाइटिंग और जो इरोशनल काम होता है उसको करवाएं ताकि हम सभी का तटबंध सुरक्षित रहे और सीतामढ़ी जिला में बाढ़ की जो क्षति है वो कम से कम हो। लेकिन प्रशासन सिवाय आश्वासन देने और कुछ नहीं करता। एक बार फिर जब बाढ़ की आशंका गहराती जा रही है तो सीतामढ़ी और शिवहर के ग्रामीण बाढ़ के पानी के बीच जीने और जूझने के लिए कमर कसने लगे हैं। जीना इसी का नाम जो है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में कोरोना महामारी का सितम कम होते ही शादी ब्याह की भव्यता फिर से लौटने लगी है। हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ सजी धजी बारात निकाली जा रही है।
पटना में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो लगन के सीजन में एक बार फिर शहनाई गूंजने लगी है। तो लंबे समय बाद सड़क पर हाथी, घोड़े और ऊंट भी दिखाई देने लगे हैं। तो इन्हें पालने वालों की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी है। हाल में मनेर से एक बारात जब पटना के किदवईपुरी आई तो बारातियों की टोली में गजराज और चेतक तो थे ही, रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी बारातियों को लेकर पटना पहुंचा। ये साल के पहला लगन खुशी खुशी से जा रहा है, साल के पहला लगन है, समझे ना। अभी पहला लगन है, इससे पहले नहीं किया? इससे पहले नहीं, कोरोना के चलते ही पहला लगन। इस साल की शुरुआत में जब शादी ब्याह का लगन शुरू हुआ था तो तड़क भड़क के शौकीन परिवारों ने हाथी से लेकर घोड़े और ऊंट की भी बुकिंग की थी। बदले में मोटी रकम भी दी गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, एक के बाद एक शादियां स्थगित तो होने लगी। कुछ घरों में शादियां हुई भी तो बेहद सादगी से। ऐसे में इन जानवरों को पूछने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। हाथी के महावत के साथ साथ ऊंट और घोड़ा पालने वालों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई थी। लेकिन अब कुछ उम्मीद जगने लगी है। कोरोना काल में हम लोग पहला बार ये बारात लगा रहे हैं। इसके पहले सब लॉकडाउन में बंद। हाँ, पहले एक कोई बारात मिला है। अब लग रहा है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। भगवान जाने। हम लोग तो गरीब आदमी मर गए। घोड़ा, हाथी, बलबराती में 10 रुपए कमाकर जीविका चलाते थे, सब बंद। भारतीय शादियां दुनिया भर में भव्यता और चकाचौंध के लिए मशहूर रही हैं। लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि बैंड बाजा बारात पर ग्रहण लग गया था। लेकिन एक बार फिर जब महामारी की रफ्तार थम रही है तो पशुपालकों के चेहरे पर रौनक लौटने लगी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची की सड़कों पर बनी रंग बिरंगी पेंटिंग हर किसी को सचेत कर रही है। अनलॉक के दौर में बेपरवाह नहीं होना है, पूरी सावधानी के साथ महामारी का सामना करना है। रांची के राजभवन चौराहे की सड़क पर माहिर कलाकारों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। लॉकडाउन से अनलॉक के दौर में जब रांची की इस सबसे व्यस्ततम सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है तो उसी सन्नाटे के बीच रंग से सराबोर कूची कभी आड़े चल रही है तो कभी तिरछे। अलकतरे से नहाई सड़क पर सफेद रंग की परत चढ़ रही है। उसी सफेद परत के ऊपर तेज रफ्तार कूची हरे रंग की तह लगा रही है। और कुछ देर के बाद जब कलाकारों के हाथों से बनी रंग बिरंगी आकृति पूरी तरह से आकार ले लेती है तो वो आकृति हर किसी को कोरोना से सावधान होने का संदेश देती नजर आती है। कि हम लोग का आज का नारा था कि अनलॉक की हो रही तैयारी फिर से बढ़ने ना दे ये महामारी। इसी थीम को लेकर आज हम लोगों ने पेंटिंग बनाया है। पूरी दुनिया पर कहर बरपा रही कोरोना महामारी की रफ्तार पर अब जाकर भले ही कुछ हद तक लगाम लगी हो, लेकिन धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहे झारखंड वासियों के लिए ये वक्त बेपरवाही का नहीं बल्कि और ज्यादा चौकन्ना होने का है। जाने माने कलाकारों के हाथों से बनी ये रंग बिरंगी तस्वीरें झारखंड वासियों को कोरोना से सजग होने का संदेश दे रही है। लॉकडाउन खत्म होने से ये नहीं कि हम बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए, महामारी नहीं है ऐसा सोचकर हम लोगों को सैनिटाइजर, मास्क या जो भी गाइडलाइन है सरकार का, इसको अभी भी हम लोगों को फॉलो करना है। इसलिए अब भी समय है, सचेत हो जाएं, लापरवाही ना करें, फिजूल में सड़क पर ना निकलें, घर पर ही रहें और खुद भी बचें, दूसरों को भी महामारी की मार से बचाएं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
इधर सीआरपीएफ के जाबाज जवान पटना वासियों के हिफाजत तो कर ही रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं ताकि पटना की आबो हवा सबके लिए जीवनदायिनी बनी रहे। पानी की बूंदें गिरते ही गमले में लगे पौधे तरोताजा हो रहे हैं। सगुना मोड़ की सड़क के बीचों बीच की डिवाइडर पर एक कतार से सैकड़ों गमले लगे हुए हैं, जिनमें खिल रहे पौधों से हर दिन नई कोपलें फूट रही हैं। कुछ दिनों की देखभाल के बाद जब ये पौधे और बड़े होंगे तो इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को हर समय हरियाली और शुद्ध ऑक्सीजन की भरपूर सौगात देंगे। दिन रात हमारी सरजमी की रखवाली करने वाले जाबाज जवानों की बदौलत ही ये सब संभव हो सका है। मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि हम अपने घर के साथ साथ घर के आसपास के इलाके को भी स्वच्छ और हरा भरा करके रखें। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। पानी जैसे वो लोग देते हैं तो हम लोग कुछ न कुछ मदद कर देते हैं कि किसी तरह उनका खर्चा वर्चा चले, मेंटेनेंस हो। ऐसे में तो कोई पानी उन्हें नहीं देगा, यही तो बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ तक होता है जो बोलते हैं उसमें हम लोग इनके आगे। हर रोज पौधों की देखभाल करना और समय समय पर खाद पानी देना इन जाबाज सीआरपीएफ जवानों की दिनचर्या का हिस्सा है। गैवियन के घेरे में सूख रहे पेड़ों को नई जिंदगी देना भी इनका मिशन बन गया है। हर दिन मशीन और लोहे का औजार लिए जवानों की टोली पटना के अलग अलग पार्क और मैदान में घूमती रहती है और लोहे के गोल घेरे के अंदर सिमटे पेड़ पौधे को अपने कवच से आजाद कराती रहती है ताकि वो पेड़ और फले फूले और हमारे पर्यावरण की रक्षा करे। राजगीर में भी हमारे सेंटर्स हैं, वो भी इस अभियान के पार्ट है। जहाँ जहाँ भी सीआरपीएफ है और आसपास भी जहाँ भी संभव होगा हम लोग इस अभियान में उसमें सहयोग करेंगे। और ये सबसे जरूरी ये मैसेज है कि जो पेड़ वयस्क हो गए हैं उनमें जो ट्री गार्ड लगे उनको हानि पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसको हटाया जाना आवश्यक है। सीआरपीएफ के जाबाज जवान हमारी और आपकी पहरेदारी करने में तो दिन रात डटे ही रहते हैं। पर्यावरण प्रहरी के रूप में उनकी ये भूमिका भी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण करने का बड़ा संदेश दे रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।